धुरंधर का जावेद खनानी तो आपको याद ही होगा। अरे वही जिसके पास इंडिया की फेक करेंसी प्रिंटिंग का एक्सेस था और जो 60,000 करोड़ की इंडियन फेक करेंसी नेपाल बॉर्डर के थ्रू पूरे इंडिया में सर्कुलेट करने वाला था। लेकिन इस जावेद खनानी के पास इंडिया की फेक करेंसी प्रिंटिंग का एक्सेस आया कैसे और ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता था पता है? ये जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। धुरंधर मूवी में एक सीन है जहां आईबी ऑफिसर्स को पता चलता है कि पाकिस्तान के पास इंडिया के करेंसी प्रिंटिंग का एक्सेस है और वो फेक नोट्स इंडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं। ये सिर्फ मूवी नहीं, एक रियल लाइफ कनेक्शन था। 2016-17 से पहले इंडिया के पास बैंक नोट पेपर बनाने के लिए इनफ रिसोर्स नहीं थे, इसलिए आरबीआई करेंसी पेपर फॉरेन कंपनी से इंपोर्ट करता था। इनमें एक यूके की बड़ी कंपनी थी, डेलरू। और प्रॉब्लम ये थी कि 1949 से पाकिस्तान की सिक्योरिटी प्रिंटिंग कोऑपरेशन में डेलरू के 40% शेयर्स थे। फिर भी सालों तक डेलरू का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहा। 2010 के बाद सिचुएशन इतनी डेंजरस होगी कि इंडिया में फेक करेंसी लगभग 400% तक बढ़ गई थी। और जब नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए फेक नोट्स को आरबीआई के नोट्स से कंपेयर किया गया तो डिफरेंस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और इन्वेस्टिगेशन में बार बार एक ही नाम आ रहा था, डेलरू। और कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि इंडियन करेंसी की सिक्योरिटी टेस्ट एम्प्लॉय के द्वारा टेम्पर और फॉल्सिफाई की गई थी। 2010 के एंड तक इंडिया के गोडाउन्स में हजारों मैट्रिक टन डिफेक्टिव और फेक नोट्स पड़े हुए थे। कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई लेकिन सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुआ। 2016 के पैनामा पेपर्स में खुलासा हुआ और पता चला कि डेलरू अपने सेल कंपनीज के थ्रू इंडियन एजेंट्स को 15% तक कमीशन दिया जा रहा था ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। मतलब हम अनजाने में ही अपना पैसा पाकिस्तान के टेरर फंडिंग सिस्टम तक पहुंचा रहे थे। फिर 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया और डिफेक्टिव और फेक नोट्स वापस ली गई और न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस की गई। ये सिर्फ नोट बदलने का डिसीजन नहीं था, नेशनल सिक्योरिटी का ऑपरेशन था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिए।